खिताब कर रहे हैं के असरात अवाम पे मुस्बत इस अंदाज से नजर आए कि हुकूमतें आएं या जाएं, वो लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के ज़ामन बने। मेरे भाइयों, आज अपोजिशन चैनल्स तक महदूद हो गई है। जिन लोगों को अवाम ने वोट की पर्ची से मुस्तरद कर दिया और हुकूमत में आने से, इक़्तिदार में आने से वो लोग नाकाम रहे। आज सियासी अखाड़े में वो सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट के अंदर सियासी अखाड़ा लगा के अपनी सियासत को जिंदा करने में मसरूफ़ हैं। मैं उनसे सिर्फ एक सवाल करती हूँ कि वो आपका अपोजिशन लीडर, जिसको अपोजिशन लीडर बनाने के लिए आपने क्या क्या हथकंडे इस्तेमाल नहीं किए, आज वो अपोजिशन लीडर किधर है? अपोजिशन पहले अपना अपोजिशन लीडर तो सामने लाए। वो पाकिस्तान से खुद साख्ता मफरूरी इख्तियार किए हुए है। हम इश्तिहार अखबार करें या कोई और कानूनी रास्ता इख्तियार करें, एक भाई पाकिस्तान छोड़ के जा चुका है, दूसरा भाई पाकिस्तान से जाने के पर तोल रहा है। कौम के सामने ये बात हकीकत वाज़िया हो गई कि इनको दर्द दिल का नहीं, इनको इक़्तिदार का दर्द है। और वो दर्द जो है वो बाहर जाके दर्द दूर करना चाहते हैं। तो आप लोग इन चोरों और लुटेरों को छोड़ने के लिए तैयार हो? आप इन चोरों को छोड़ने के लिए तैयार हो? नहीं। आप इनका इमरान खान, इनके गर्दनों के गिर्द जो शिकंजा एहतसाब और लूट मार का और हिसाब किताब का है, जब इनसे कोई हिसाब किताब मांगता है तो ये चीहो पुकार मचा लेते हैं। जब जाली अकाउंट्स का इनसे पूछा जाता है कि वो फार्मूला बता दें जिसके तहत रातों रात छाबड़ी वाला, फलूदे वाला और एक आम पापड़ वाला करोड़पति बनते हैं, वो फार्मूला तो बता दें, तो ये इनकी तबीयत पे नागवार गुजरता है। ये पार्लियामेंट में आस्तीनें चढ़ा के इमरान खान पे तनकीद करते हैं। भाई आप तनकीद जरूर करो, ये आपका हक है, मुस्बत तजवीज़ें दो, हम हुकूमत उसको मानेगी। लेकिन ये कौन कह रहा है जो खुद हमें नसीहत, जो खुद मियाँ फसीहत, दूसरों को नसीहत कैसे कर सकता है? जो खुद मियाँ फसीहत हो वो दूसरों को नसीहत नहीं कर सकता। दूसरों को नसीहत वो बंदा करे जिसका अपना दामन साफ हो। हम ये आज अवाम की इस अदालत में खड़े इमरान खान के साथ अज़ार यकजहती करते हुए अपने लीडर से ये बारहा अपील करते हैं कि आपने मैंडेट लिया था इन चोरों को, इन लुटेरों को कैफरे किरदार तक पहुंचाने का। ये लोग आपके साथ सीसा पिलाई दीवार की तरह खड़े हैं और ये एक ही मुतालबा करते हैं कि मियाँ साहब और साथ उनके जितने दरबारी और हवारी और वो टोला जो सिंध के अंदर थर के अंदर बच्चे मरते हुए नजर नहीं आते, थर के अंदर जिस तरह से आपने उन सिसकते तड़पते सिंधियों के साथ जो सलूक किया, आपकी करप्शन की दास्तानें सिंध से शुरू होके सिंध की उस बाउंड्री के अंदर जो कहानियां आपने तारीख में दर्ज की, आज वो भी इमरान खान पे उंगलियां उठा रहे हैं। भाई आप सिंध को ठीक करें, सिंध के अंदर गुड गवर्नेंस करें, सिंध के अंदर मसाली हुक्मरानी करें, तो हमें बताएं, हम आपके अच्छे मंसूबों की तकलीद करें। अगर सिंध के अंदर आपने अदारों को तबाह किया, आपने ओवरऑल पूरे पाकिस्तान के इंफ्रास्ट्रक्चर का बेड़ा गर्क किया, आपने इंस्टीट्यूशंस की तबाही की और आज आप इमरान खान को डिक्टेशन दे रहे हैं। ये आओ बका, ये वावेला, ये चीखो पुकार, ये ऊंची आवाज़ में गुफ्तगू, ये आस्तीनें चढ़ा चढ़ा के
इमरान खान को ललकारने से आपकी चोरियां नहीं छुपेंगी। आपको अपनी चोरियों का हिसाब देना पड़ेगा और ये अवाम वो हिसाब लेके रहेंगे इंशाअल्लाह। मैं अपने समड़ेवाल के तमाम बुजुर्गों की, अपने बच्चों की, अपने भाइयों की और खसूसन आसिफ वडाई साहब आपकी टीम की, ब्रिगेडियर असलम गुमन साहब आपकी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम कारकुनान की, अजीम नूरी गुमन साहब आप वर्कर हैं, कारकुन हैं और मुझे हमेशा आपके साथ मेरा ये रिश्ता रहा कि मेरी तरह आप भी कारकुन और वर्कर हैं। हम लीडर नहीं हो सकते क्योंकि हम कारकुनान की जंग और लड़ाई कारकुन बन के लड़ते रहेंगे। तो मैं समझती हूँ कि ये सीट सिर्फ मेरे हलके को नहीं, ये इस सीट के अंदर ब्रिगेडियर असलम गुमन साहब ये वजीर हैं, ये मशीर हैं, ये मामले खसूसी हैं, समड़ियाल का रहने वाला एक एक बच्चा उस सीट पे उसका उतना ही हक है जितना मेरा हक है। और इंशाल्लाह आप लोगों की ताकत से, आप लोगों के मसाइल के तदारक के लिए आपकी बहन, आपकी बेटी हर जगह आपका मुकदमा लड़ेगी, आपको लावारिस नहीं छोड़ेंगे। और इंशाल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस हलके में एक ऐसा इनकलाबी प्रोग्राम देगी जिसमें आने वाले दिनों में हमारे मेहनत कश मजदूर और किसान की बेहतरी हो, हमारी खवातीन, चूँकि ये मेरा ओहदा खवातीन की अमानत है, ये मेरा ओहदा जो है, मेरी बहनें, मेरी बेटियां, मेरी माएँ जो घरों में बैठी हैं, इमरान खान ने उन पे एतमाद का इजहार किया है। ये ताकत मुझे नहीं मिली, ये मेरी बहनों और बेटियों को मिली है, मेरी माओं को मिली है। इंशाल्लाह इस ताकत को आपकी बेहतरी के लिए इस्तेमाल करेंगे। ये होते ईमान मेरे इन गरीब लोगों की अमानत है और परवरदिगार से दुआ गो हूँ कि वो हमें आपकी इन अमानतों को आसान तरीके से पूरा करने की तौफीक अता फरमाए और हम मिल के कायदे आज़म के इस पाकिस्तान को इमरान खान की ज़ेरे क़यादत बेहतर से बेहतरीन बनाए। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया। मुआविन खुसूसी वज़ीर आज़म पाकिस्तान इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रही थी, अवामी इज्तिमा से गुफ्तगू कर रही थी और डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान जो कि मनसब संभालने के बाद अपने आबाई इलाके, अपने हल्का इंतखाब समड़ियाल पहुँची, वहाँ पर सियालकोट के लोगों की जानिब से उनका इस्तकबाल किया गया जिस पर उन्होंने वहाँ पर इज्तिमा से खिताब भी किया और